अंतर्मुखी हो जाए। स्वयं को ज्योति स्वरूप में देखें। एक भाव, दूसरा न कोई। एक की याद, एक का साथ। सामने बाबा को अनुभव करें। बाबा के साथ अब हम सब मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति जी। तो आज की मुरली क्या है? पूरी मुरली में क्या है? याद, याद की याद, याद और चाट। याद और चाट। तो आज पूरी मुरली में अपनी चेकिंग करते चलो और अपने आप को जहां जहां हमको चेंज करना है उसको चेंज करें, क्योंकि याद ही एक ऐसी चीज है। बाबा ने मुरली में भी बोला कि सब कहते हैं क्या इसी को याद कहते हैं, क्या मैं याद कर रही हूं, मेरा योग लगा हुआ है कि नहीं, ये क्वेश्चन आता रहता है सबका। तो अब इन्हीं सब बातों को देखेंगे और अपने आप को हम इसकी मुरली से इम्प्रूव करेंगे अपने इसको। चलो अब बताओ लक्ष्य क्या लिया? सुख धाम का मालिक। और कोई कुछ किसी ने पकड़ा? स्वर्ग का मालिक, सुखधाम का मालिक, सतोबत प्रधान, तकदीर बनाने वाला, है ना? प्रधान तकदीर बनाने। बिल्कुल जी। तो बताओ कैसे बनेंगे? बाबा ने बोली, मीठे बच्चे अपनी सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे मैं आत्मा हूँ, पाप से पूरा वर्षा लेना है। याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। याद ये रखना है कि मैं आत्मा हूं। जो कॉन्शियसनेस में क्या घुसा हुआ है, मैं शरीर हूं। तो इस तब भी हमें पूरा वर्षा मिलेगा। अगर मैं आत्मिक स्थिति को पक्का कर लेती हूँ, बाकी सब कुछ एकदम इट्स अ वेरी सिंपल थिंग देन। क्योंकि सारा पढ़ाई किसके लिए? आत्मा के लिए। बात ही आत्मा की हो रही है। फिर हम बॉडी में आ जाते हैं तो फिर बॉडी के लिए तो बातें ही नहीं हो रही, सारी बातें हो रही हैं आत्मा के लिए। तो अब साथ में जो क्वेश्चन है, इन दोनों को इकट्ठे लेते हैं। क्वेश्चन में बाबा ने क्या बोला? चार्ट रखना मुश्किल क्यों है? क्योंकि कई बच्चे याद को यथार्थ समझते ही नहीं हैं। बैठते हैं याद में और बुद्धि बाहर भटकती है, शांत नहीं होती। वे फिर वायुमंडल को भी खराब करते हैं। याद करते ही नहीं तो चार्ट फिर कैसे लिखें? अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है। सच्चे बाप को सच बताना पड़े। तो सारी चीजें क्या है, लिंक्ड है ना। हम याद नहीं करते इसलिए चार्ट नहीं लिखते। अगर हमारी याद अच्छी हो तो उस दिन चार्ट लिखने का मन करता है ना। तो याद के लिए बाबा ने क्या बोला? बुद्धि भटकती है।
और आज ओआरसी से जो आया था अमृत वेले में बाबा के महावाक्य सुने थे किसी ने? सुना तो था मैंने पर ध्यान में नहीं आ रहा। मतलब बाबा ने कहा कि अपनी एकाग्रता को बनाओ, हाँ जिस टाइम जो कर रहे हो उसके ऊपर ही रहो, कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, यही अंत समय में तुमको बना देगी या बिगाड़ देगी। क्योंकि अंत समय में सीन तो मुश्किल होगा। एक्चुअली देखा जाए तो हर एक का अंत समय मुश्किल ही ज्यादातर रहता है। किसी को शरीर की कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को जो भी कुछ होता है, शरीर को छोड़ते हुए तकलीफ होती है। और ये वाले अंत समय की जो बाबा बात कर रही है तो होगा ही डिफिकल्ट। तो उसमें अपने आप को सारी चीजों से हटाकर एक बाप की याद में रहे ना। तो जब आज हम क्या प्रैक्टिस करेंगे, जो भी कर रहे हैं, क्या मेरा मन और बुद्धि उसमें पड़ा है कि कहीं और? आप अपनी ये चेकिंग करना, आप कितनी बार भूलते हो अलमारियों को खोलकर, फ्रिज को खोलकर कि मैं लेने क्या आई थी, किसी से बात कर रहे मैं करने क्या लगी थी। क्योंकि इसका मतलब जो कर रहे हैं उस पर फोकस नहीं है। सोचा यहां से मेरे को ये उठाना है, मेरे को फ्रिज से दूध का पतीला बाहर निकालना है, हमने ये सोच लिया, वहां गए, वहां फ्रिज के सामने खड़े हो जाते। सबके साथ होता है ना नॉर्मली। हाँ जी, नॉर्मली मुरली में आता है कि कुछ भी काम करो, हाँ, लेकिन बुद्धि बाबा के साथ हो। और आज मतलब मुझे ये बात दिमाग में उस वक्त सुन के एक बार इट क्रॉस माय माइंड, और आज है कि जो काम कर रहे हो उस पे ही पूरा फोकस करो। उस पे जब हम पूरा फोकस करते हैं तो बुद्धि से बाबा चला जाता है। नो 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 नो, अगर बाबा को याद कर रहे हैं, बाबा को साथ रख के फिर करो तो काम भी जल्दी हो जाता है। देखो अगर हम बाबा को याद कर रहे हैं तो जो मुझे याद रहना चाहिए वो रहेगा। जैसे इसकी एक कहानी है ना माताओं की, कि बस में बैठे कि बाबा से मुरली सुनने जाएंगे, ये तो उन दिनों की बात है। तो रास्ते में जो भी हुआ वो क्रॉस कर गए, जहां उतरना था उतरे नहीं, लेट पहुंचे। बाबा ने कहा लेट क्यों आए? उन्होंने बोला हम तो बाबा को याद करते हुए जा रहे थे। बाबा ने कहा अगर आप बाबा को याद कर रहे थे ना तो तुम्हारे साथ ये होना नहीं था। तो हमें भी चेक करना है मेरी याद कौन से वाली है, क्या कर रही हूं मैं आत्मिक स्थिति में हूं। और एक और है जो सविता आप कह रहे हो ना, ये भी एक बात है, जब हमारी प्रैक्टिस कम होती है ना तो हम उसके अंदर फोकस होने की एफर्ट कर रहे होते हैं। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, फिर वो जो बाकी चीजें हैं वो नहीं, उसमें अटेंशन खत्म हो जाता है। इट ओनली मीन्स हमारी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होनी चाहिए। हम मल्टीटास्किंग करते हैं, ये भी करना है, ये भी कर रही हूँ, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, साथ में बोलते जाओ बाबा ये भी करना है, ये भी करना है, आ जाओ चलो करते हैं। बाबा जा रही हूँ फ्रिज से, मेरे को दूध निकालना है, मेरे को चाय बनानी है। ये ऐसे वाला अगर करेंगे ना, आप उसको ट्राई करना आज, ठीक है सविता? ट्राई लाइक दिस। क्योंकि जब खाना बनाते हैं ना तो जैसे मेरे अंदर कई बार थॉट चलता है, मैं बिल्कुल सिंपल खाना खाती हूँ, मेरे युगल बिल्कुल मसाले वाला खाते हैं। मैं वहां खड़ी होकर सोचती हूँ अब इसमें मैं क्या क्या डालूं, ऐसे होता है। कहती हूँ बाबा बताओ ना, ये कर दूं, ये कर दूं, ऐसे वाला। तो बातें जब करते रहते हो बाबा से ना तो वो भी एक याद ही है ना, सहज याद है ना। वो ऐसे करो कि मैं ऐसे, जो बैठकर हम करते हैं चलते फिरते थोड़ा फर्क हो जाता है। चलते फिरते में बी इन कॉन्वर्सेशन, तभी कांस्टेंट रहे, तभी कांस्टेंट रह सकता है। नहीं तो वो आप अपने को बिंदु सोच रहे हो, बाबा बिंदु मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, फिर आपका ध्यान जाता है और मेरे को ये करना है, मेरे को वहां जाना है। मतलब जो भी आपके मॉर्निंग चोर्स हैं उनके अंदर फिर आपका वो जा रहा है, फिर बाबा की याद खिसक जाती है। इफ यू आर इन कॉन्वर्सेशन, इंटरनल कॉन्वर्सेशन, देन नहीं होगा ऐसा कि चलो अब ये करना है, अब ये करना है, ऐसे वाला। फिर हम क्या करते हैं, जब कोई भी कर्म कर रहे होते हैं हम
अपने आप से बातें कर रहे होते हैं, वो कांस्टेंट चलता है। हाँ, वो जो हम अपने आप से करते हैं वो बाबा से करते हैं। और फिर देखो उसका रिजल्ट। आज चलो इसको ट्राई करो। रात को किसी ने भेजा नहीं, आपको कैसा फील हुआ बाबा की छत्र छाया में? चलो आज हम बाबा के साथ कॉन्वर्सेशन में रहेंगे सारा दिन। ठीक है। अब मैं सो रही हूं, बाबा सुला दो, बाबा सुला देगा। बाबा अभी मैं ये कर रही हूं, जो भी फिर कोई थॉट आ गया वेस्ट वाला, बाबा मुझे उनकी याद आ रही है, सारे वेस्ट थॉट्स आ रहे हैं, बताओ क्या करूं? जस्ट कीप ऑन डूइंग दिस। आपको बहुत उसका 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 भी एक अलग मजा है ना? फिर बाबा ने बोला याद को यथार्थ समझते नहीं। यथार्थ का मीनिंग क्या है? सत्य। हाँ, द रियल वाली याद। तो इसलिए फिर पूछते हैं क्या ये याद है? अब बताओ हमारे में से किसको ऐसा लगता है? इसमें शर्माने की बात नहीं है, हमने अपने आप को करेक्ट करना। किसी को लगता है कि मुझे पता नहीं मैं याद में थी कि नहीं? लगता है कभी कभी मुझे लगता है कि रेपुटेशन में तो नहीं आ रही, जाप तो नहीं हो रहा। देखो जैसे स्पेशली व्हेन वॉकिंग, वेल व्हेन आई गो फॉर अ वॉक, हाँ, उस टाइम पे कई बार आई ट्राई टू रिमाइंड माई सेल्फ एम आई लूजिंग ट्रैक। सो मुझे लगता है कि मैं ये मतलब am I just not saying बिकॉज यू आर वॉकिंग ना, तो तुम्हारा अटेंशन वॉकिंग पे भी चल रहा है ना? बट इफ यू आर इन कॉन्वर्सेशन विद बाबा वाइल वॉकिंग, देन यू विल नॉट फील लाइक दिस। तो आज ये वाला ट्राई करो। पर जब हम बैठते हैं याद में, जब भी बाबा की याद होगी तो आपके अंदर के जो भावना है वो डिफरेंट हो जाएगी। आप उसकी लिबरेटिंग हो जाती है जब बैठो तो। इट्स लाइक I mean, I don't know how to put it, but then that just frees you from all thoughts. फ्रीज फ्रॉम थॉट्स। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहता है इसके लिए? और फिर उस समय कुछ करने की तो इच्छा नहीं होती जब बाबा से बात करते उस टाइम उससे बैठ के ही आनंद आता है ना? मतलब जो मैं नॉर्मल में फील कर रही होती हूँ उससे मेरे को फर्क फील हो रहा है ना, और वो गुड फील हो रहा है ना, तो समवेयर बाबा इज देयर। एंड यू देखो सबकी एक्सप्लेनेशंस अलग है। जो बाबा एग्जाम्पल देते हैं ना कि 5 blind men went to see an elephant, जिसने जहां हाथ लगाया उसको वो लगा, किसी को लगा पूंछ है, किसी को लगा पिलर है, किसी को लगा दीवार है। तो हम सब भी जो अपने कहते हैं ना, हम फिर इसीलिए कहते हैं ना, तेरा प्यार समझाया नहीं जाता, शब्दों में नहीं बोला जाता, ये एक अनुभव है। और जो अनुभव है वो ऐसा है जो मुझे ज्ञान से पहले नहीं फील हुआ ना, हुआ था ज्ञान से पहले फील। हाँ, तो यही है फिर वो याद। Then it was just like a fleeting moment, momentary. कभी मंदिर में गए, for a second you had that fleeting experience, है ना? पर यहाँ पे क्या है, अब अगर अपने आप को एकाग्र कर लो, जब चाहो कर सकते हो। ये डिफरेंस ये है। मेरे साथ तो एकदम शांत की फीलिंग आ जाती है, टोटल स्टिलनेस। वही तो करना है। तो बाबा तो कह रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि भटकती है, फिर तुम शांति में बैठते नहीं हो, औरों के साथ बैठते हो तो औरों को भी हलचल में ले आते हो, खुद तो कर नहीं रहे हो, औरों को भी डिस्टर्ब कर देते हो। क्योंकि क्या होता है जब हम बिल्कुल साइलेंस में बैठे हैं, कई बार बिल्कुल फ्लड ऑफ वेस्ट थॉट्स आ जाता है। तो अपने आप को उससे बचाने के लिए बार बार अपने साथ रिमाइंडर लगाना है, बाबा से कांस्टेंट कॉन्वर्सेशन में रहना है ना। इसलिए बाबा ने बोला याद का खूब पुरुषार्थ करो। हमें आदत क्या पड़ी हुई है? दुनिया की बातों में जाने की। उस आदत को मिटाना है, वो उल्टा होना चाहिए। हमेशा यहाँ बैठी है, मैं आत्मा हूं, बाबा से बातें कर रही हूँ, बाबा के साथ हूं, फिर कोई कर्म करना है तो आई गो आउटसाइड एंड डू इट। मीन्स आई डोंट मीन फिजिकली,
but I then look outside and see what I have to do. Many times हम ऐसे बैठे हैं पर बुद्धि कहीं कहीं जा रही है, तो मेरी बुद्धि कहीं कहीं के बजाय बाबा से बात करते रहे, ठीक है। और बाबा ने याद के लिए क्या बोला? याद से क्या होता है? याद से शक्ति मिलती है, विकर्म विनाश, विकर्म विनाश होते हैं। और बाबा ने आज क्या बोला? माया आ नहीं सकती, माया आ नहीं सकती, माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं और इसलिए माया जीत बनते हैं, माया पर विजय मिलती है याद से। और माया क्या है? सारी बातें जो भी हमने करी, बुद्धि भटकती है, व्यर्थ में चले जाते हैं, वही माया, उससे हम फ्री हो जाते हैं, है ना। और आज का हाँ जी, वायुमंडल को भी हम उसको भी साफ करते हैं, उसको खराब से बचाते हैं, सत्य खराब प्रधान से। करते हैं। हाँ जी। और गीत क्या है? तकदीर जगा कर आई हूँ। मैं लगाती हूँ 1 मिनट के लिए। आज हमारी कौन सी तकदीर बाबा ने बोला? कौन सी बताओ? परम सौभाग्य, सत्य प्रधान तकदीर, सतो प्रधान। यस यस। दीदी जैसे भी सविता और आप बात कर रहे थे, हमको अपने काम पे भी फोकस करना है। ये मतलब ठीक है, हम बाबा को अपने साथ रखते हैं, बाबा को बुलाते हैं, पर जो हम काम कर रहे हैं, यू नो, वी हैव टू बी फोकस, वी हैव टू बी कॉन्सेंट्रेट। ये नहीं कि कोई हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और हम सोच रहे हैं कि हम बाबा की तरफ ध्यान दे रहे हो, उसका जवाब ही नहीं दे रहे, देन दैट्स ऑल्सो, बाबा से काम भी करना है, घर भी। नो, 1 मिनट। रेणुबेन, somewhere something has been misunderstood. तो हम जब कोई भी काम कर रहे हैं, हम उसके ऊपर फोकस तो होंगे, पर बाबा से हम बोल रहे हैं कि मैं ये काम कर रही हूँ, बाबा मैं भी चाय बना रही हूँ, बताओ कितनी चीनी डालूं, बताओ कितनी पत्ती डालूं, बाबा को साथ में रखना है। हाँ, वो ऐसे कॉन्वर्सेशन, वो उस कर्म की ही बातें बाबा से करो। दीदी बेस्ट होते हैं जब आप अकेले रहते हैं। थिंकिंग लाउड, हाँ, थिंकिंग इज विद बाबा। फिर ऐसे नहीं होगा कोई बुला रहा है तो आप नहीं जवाब दोगे, वो दोगे। हाँ जी, कुमकुम बहन, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रही थी व्हेन यू आर अलोन एट होम और डूइंग समथिंग, बहुत मजा आता है तब। हाँ, नहीं तो लोग बुलाते रहते हैं तो मुश्किल हो जाता है ना। तो आप बोलो ना बाबा को, बाबा अपने बच्चों को बोलो जरा शांत हो जाए। अगर आप उनसे कॉन्वर्सेशन में नहीं रहना चाहते उस मोमेंट, you are never lonely when you are alone. You are never lonely when you are. That's such a beautiful sentence. And that feeling should be there, na, that he is with me only. इसमें there is no need in conversation with Baba. Lonely. Then you are not Just lonely. just be in conversation with Baba. चलो अब गीत सुनते हैं। कौन सी तकदीर है मेरी? सतो प्रधान। चलो। जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओ तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओ है ना, कौन सी तकदीर जिससे मेरी एक नई दुनिया बस जाती है ना। दुनिया बसना मतलब उसमें हम फिर रम जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? सतयुग में। वही है पूरा वर्षा, वही है सब कुछ। और क्या बोला बाबा ने?
बाबा ने कहा याद का चार्ट भी रखते नहीं, झूठा लिखने से तो और भी दंड पड़ेगा। बहुत बच्चे भूल करते हैं, छिपाते भी हैं, सच बताते भी नहीं है। बात कहे और सच ना बताए तो कितना दोष हो जाता है, कितना गंदा काम किया होगा। जो सच देखो, बताने में लज्जा आएगी। सच नहीं बताते, हमें ये देखना है जब हम अपना चार्ट लिख रहे हैं, एक है मैं कितनी देर बैठी, एक है कितनी परसेंटेज में याद बनी रही। ये दोनों चीजें हो जाती हैं। अब मैं बैठी 1 घंटा पर मेरी याद बनी रही 15 मिनट, तो वो 15 मिनट लिखेंगे। 1-15 minutes, ठीक है? ऐसे तो फिर मेरा चार्ट जो है सच्चा होगा। क्योंकि कई बार हम अपनी तरफ से सच्चाई लिख रहे हैं कि मैं तो इतनी देर बैठी। झूठा लिखने का तो बाबा के साथ कोई फायदा ही नहीं है। बाबा को तो सब वैसे ही पता है हमारे अंदर क्या चल रहा है। जैसे उससे कॉन्वर्सेशन में बाबा को समझ आ जाता है ना बच्चा क्या सोच रहा है। फिर दूसरी बात बाबा ने बोला ये है नई ते नई याद। नई ते नई क्यों है? इस याद में क्या है? याद हम सबको करते हैं, एक न्यू बॉर्न बेबी है वो भी याद करता है। याद करना हमें सीखना नहीं पड़ता। तो ये नई से नई कैसे है याद? क्योंकि सब आसपास की बातों को सबको भुला कर ये याद करें। क्या हम वो भक्ति में नहीं करते थे? निराकार को याद कर। निराकार खुद भी निराकार बनते हैं। नहीं, ये बेहद की याद है। कभी कोई पॉइंट आएगा, कभी कोई, एकदम से सारा कुछ नहीं आएगा। एवरी टाइम समथिंग न्यू इज देयर। ओके, नया होगा। और जिसको याद करते हैं वो कांस्टेंट है। आपने चीना बोला कांस्टेंट है ना? हम बिंदी हैं, हम अपने शरीर को छोड़ के सिर्फ बिंदी को ही याद करते हैं। और सविता आपने क्या कहा? असल वो सदा है, कांस्टेंट है। और जिसको याद कर रहे हैं वो सदा एक समान है, कांस्टेंट है। भक्ति में भी हमने कई बार एक को ही याद किया। क्रिश्चियंस तो क्राइस्ट को याद करते हैं। यहाँ नया क्या है? बिंदी बने या राइट, निराकार बनकर निराकार को याद किया। एक और इम्पोर्टेंट बात जिसकी हम सारा टाइम बात करते हैं, पहले लेसन में बोलते हैं मैं आत्मा। पहले मैं आत्मा। सेकेंड लेसन तो आंखें खोल के बैठो। भक्ति में क्या किया? हाथ जोड़े, आंखें बंद। यहां पे हम क्या कहते हैं? आंखें खोलो। फर्क हो गया ना? आंखें खोलो और अलर्ट हो जाओ। आंखें बंद की तो सारी दुनिया घूमते हैं। आंखें खोली तो कम से कम सामने कई चीज नजर आ रही है ना, कम चीजें नजर आ रही है, राइट? तो ये है नई से नई याद। और नई से नई, जैसे बोला कि रोज नई नई बातें लेकर, नए नए स्वमान लेकर हम बाबा के साथ बैठते हैं। और बताओ नया क्या है इसमें? भक्ति में हम बॉडी टू बॉडी बात करते थे, जैसे कि परमात्मा भी एक बॉडी में है, बड़ा है, बहुत विराट है। पर अब हम यहाँ पे बिंदु टू बिंदु, आई मीन आत्मा से आत्मा, एक ये फर्क है भक्ति और इसमें ज्ञान में। वो तो ठीक है, वो भी पॉइंट। निराकार से बात करना जी। और आंखें खोल के बैठे हैं, देखते हुए भी नहीं देख रहे और फिर भी अंतर्मुखी हैं। बिल्कुल। और बताओ क्या नया है इस याद? याद से हम बाप समान बनते हैं। याद से बाप समान बन रहे हैं और उसकी गुणों और शक्तियों का सब रूप बन रहे हैं। वही जो उसके सब खजाने हैं उनके हम भी मालिक बनते जा रहे हैं। और दुनिया में जब आपने भगवान को भी याद, हैं जी, पहचान कर गुण और शक्तियों को जान पहचान कर समझ कर फिर याद करने। बिल्कुल। अच्छा, और दुनिया में जब हमने भगवान को याद किया तो किस लिए किया?
मनोकामना पूरी करने के लिए। यहाँ पे जब याद करते हैं तो किस लिए करते हैं? सभी के लिए, चलिए सबके लिए शुभकामना। वो तो अभी बाद में आती है, पहले अपने आप को बदलने के लिए करते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन, है ना? ट्रांसफॉर्मेशन और फोकस है हमारा कि हाँ। हमने सतयुग बनाना है और सतयुग में और फिर जाना उसके बाद यस मनसा सेवा भी करते हैं। वो 21 जन्मों का वर्षा लेने के लिए हम करते 21 जन्म, चलो ये भी हमारी एक मनोकामना ही बन जाती है जो हमें पहले नहीं पता होती, है ना? उसके सहयोगी भी बनते हैं परमात्मा के, उसके मददगार सहयोगी बनते हैं बनते बाबा हैं, को, बिल्कुल। जब योग करेंगे तो सहयोगी बनेंगे। मददगार। योग के फायदे हो गए, है ना? तो आज नई ते नई याद कैसे, इसका मनन चिंतन लिखो, ठीक है? थोड़ा फर्क हो जाएगा। और बताओ बाबा ने और क्या बोला? सारी दुनिया के लिए भारत रिस्पॉन्सिबल है। सर्वव्यापी भी दुनिया में भी इसलिए बोलना शुरू किया क्योंकि भारतवासियों ने बोला। तो कंगाल बने मतलब सारी जिम्मेवारी भारत पर है ना? तो भारत सबसे पहले कंगाल बनता है, भारत से सब लूट कर ले जाते हैं, फिर वापस भारत में आ जाता है। और शिव जयंती के लिए क्या बोला आज बाबा ने? जयंती मनाते हैं, इसका मतलब ये समझते हैं कि शिव बाबा आते। हाँ, पर शिव जयंती की कदर नहीं है। कदर छुट्टी भी नहीं देते, हॉलीडे नहीं होती, नेशनल हॉलीडे कहाँ होती है? नेशनल हॉलीडे नहीं होती, है ना? और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? और बाबा ने तो आज हम सबको कहा है कि अपने हाथ में टैटू बनवा लो। हम आत्मा है और बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, वर्षा ले रहे हैं। ये मतलब नहीं हम टैटू बनाने चल पड़े। हमेशा याद में रहना है। हाँ, हमेशा याद में रहना। अपने लिए रिमाइंडर्स अपने घर में लगा सकते हैं, जो भी, अलमारी के ऊपर, कहीं पर भी, ठीक है? और एक और बात आपको एक लाइट वाला इंटरेस्टिंग था। क्या? कि लाइट का ताज पर उसकी भी लाइट की भी देने की जरूरत तब होगी जब कोई अंधेरे में होगा समथिंग, जब कोई जिसको लाइट की जरूरत होगी तब उसी को लाइट देंगे। एक मिनट, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर दैट लाइन। किसी के पास है तो एक मिनट, आई विल रीड दैट पोर्शन। डबल ताज है, लाइट का ताज। एक मिनट, डबल ताज मीन्स व्हाट? किसके पास है? सतो प्रधान आत्मा के पास है। और जो सिंगल ताज वाले राजा हैं वो डबल ताज वालों की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि खुद क्या है? खुद अपवित्र है, वो इसलिए पूजा करते हैं। हाँ, भारत में ही डबल सिरताज और सिंगल ताज राजाएं बनते हैं। जो भी बड़े बड़े बादशाह होकर गए हैं, कोई पर भी लाइट का ताज नहीं होते सिवाय देवी देवताओं के। देवताएं तो फिर भी स्वर्ग के मालिक थे ना, ये लिखा है। मैं ये जो त्रेता में, सतयुग त्रेता में डबल ताज है, एंड देन द्वापर में फिर एक सिंगल ताज रह जाता है, रतन जड़े। हाँ, ये मतलब है कि हाँ। फिर बाबा ने बोला इनको अब शिव बाबा को कहा ही जाता है परमपिता पतित पावन, इनको लाइट कहाँ देंगे? वो बाबा के लिए बोला लाइट के लिए कि शिव बाबा को लाइट नहीं दे सकते क्योंकि वो है ही लाइट, उनको क्या लाइट? वही सबको लाइट दे रहा है। ये पॉइंट ये था। लाइट तब जगते हैं जब वो कभी बगैर लाइट के हो। अगर वो बगैर लाइट के ही नहीं है तो फिर वो हमेशा ही लाइट है, तो उसको लाइट क्या देंगे? ये मतलब है। वो शिवलिंग भी बना देते हैं, वो भी, उसका भी अर्थ कोई अलग ही है। जी। फिर बाबा ने आज सुदामा की भी बात की कि कैसे मुट्ठी भर चावल देकर और महल मिला था। और तो बाबा वही कहते हैं कि हमें भी अपना सब कुछ बाबा पर न्यौछावर करना है। जो भी करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, सब बाबा की याद में करें। बाबा को अपना तन मन धन बाबा को अर्पण करके सभी चीजों का, तो 21 जन्मों का भी हमें वर्षा मिल जाएगा। हमारे जितने संकल्प हैं वो बाबा के मुताबिक चलें। जैसे बाबा हमें सिखाते हैं
उसी हिसाब से चले। इसमें एक बात और बाबा ने बोली, मम्मा के लिए क्या कहा, इसी के कि कनेक्शन, उन्होंने तो वो तो चावल की मुट्ठी भी नहीं लाई। वो तो मुट्ठी भी नहीं लेकर आए, फिर भी बाबा ने मम्मा का तभी मिसाल बताया कि फिर भी कितना ऊंचा पद पा लिया। कैसे ऊंचा पद पाया? जो कहा वो वही किया, हाँ जी का पाठ। यस बाबा, सोचना बोलना करना। हर घड़ी अंतिम घड़ी है। सो बाबा ने क्या कहा, और एक और बात बाबा ने कही, कामनाएं सिद्ध करना। दुनिया में क्या बोलते हैं, यहीं पर स्वर्ग है। दुनिया में अगर हम कुछ अच्छा कर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग अगले जन्म में हमारे को उसका मिल जाता है। जैसे हॉस्पिटल खोला तो क्या मिलेगा, अच्छी हेल्थ मिलेगी। अच्छी हेल्थ। कॉलेज खोला तो एकेडमिक्स अच्छे हो जाएंगे, है ना। तो पर सारा कुछ मिल जाए वो नहीं होता, सारा कुछ देने वाला सिर्फ एक बाबा ही। और क्या बोला बाबा ने? चलिए वरदान पढ़ते हैं। मोस्टली वी हैव डन ऑल द पॉइंट्स। हाँ जी। एक बाप दूसरा न कोई, इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर भाव। एक बाप दूसरा न कोई। अगर ऐसे रहते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होता है? बाबा ने 5 बातें बताई। अगर हम सिर्फ एक बाप की याद में हैं तो क्या होता है? सर्व प्राप्ति और एक लिफ्ट मिलती है और अमर बन जाते हैं। अमर भाव और अविनाशी भाव का वरदान मिलता है। बिल्कुल। हाँ, अविनाशी विकार नाश होते हैं। दृढ़ संकल्प करने से पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिलती है। और एक पॉइंट रह गया। एक बाप को अगर याद करते हैं तो माइंड भी एक तरफ फोकस है ना, जब अनेकों को याद करेंगे कभी इधर कभी उधर हो जाएंगे। आज बाबा ने क्या सर्व संबंध एक बाप से सर्व संबंध एक बाप से जुड़ जाते हैं और एक रस बन जाते हैं। बाबा ने जो बोला वो वाली बातें देखते हैं, फिर बाकी तो और तो है तो बातें है ना। तो सर्व संबंध जुड़ते हैं, पुरुषार्थ में लिफ्ट मिलती है, अविनाशी भव अमर भव का वरदान मिलता है ना। साथ में बाबा ने क्या बोला था आज इसी के कनेक्शन में, कि मरना शब्द जो है वो सतयुग में नहीं होगा। मरना शब्द से क्या लिंक करते हैं? पेन, दुख। और एंड, खत्म, दुख दर्द है ना, सब कुछ खत्म हो गया माना। पर वहां पे हम सब कुछ खत्म करते ही नहीं, हमें मालूम है कि हमने आगे जाना। इसलिए बाबा कहते हैं वहां पे मृत्यु का शब्द नहीं है। वहां पे क्योंकि आत्मा अमर है, उसको रियलाइजेशन है मैंने ये वाला शरीर छोड़ना है और मैंने आगे जाना है। यहां पे हमारे को होता है कि हम कहते हैं ना, मरना भी, बोलना भी हम कहते हैं अच्छा नहीं शब्द है, ये वर्ड यूज मत करो, बोलते हैं ऐसे। क्योंकि वहां पर इच्छा मृत्यु है ना, तो अपनी मर्जी से जाना है। इच्छा, हाँ, इच्छा से शरीर छोड़ा तो फिर ना डर है ना दुख है। ना दुख है। यहाँ पे डर और दुख दोनों से कनेक्शन। यहाँ पे डर और भय दोनों है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम कब मरेंगे और कब कैसे जाना है। हमें हमेशा ये डर रहता है कि हम कभी भी मर जाएंगे। स्लोगन पढ़ेंगे? हाँ जी। स्लोगन है, सोचना बोलना और करना तीनों को एक समान बनाओ, तब कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी। तीनों को एक समान बनाना माना, अगर मैंने आज सोचा कि मैं ये वाला पुरुषार्थ ऐसे करूंगी, बाबा को बोल दिया, फिर करना है। एक ये बात है। दूसरा, हम सोच लेते हैं कुछ और बोलते कुछ। मनसा वाचा कर्मणा शुड बी इन अलाइनमेंट। एक वो है बात अलाइनमेंट में, पर जो प्रॉमिस करते हो बाबा को या खुद को, वो भी करना है। हम सुबह सुबह अमृत वेले क्या क्या प्रॉमिस कर देते हैं, सब करते होंगे।
बाबा आज तो मैं ऐसा करूंगी, फिर दिन में ढीले हो जाते हैं, है ना। फिर बाबा को भी हम कई बार एक्सक्यूजेस दे देते हैं कई बार कि बहुत ऐसे ऐसे परिस्थिति आ गई, बाबा नहीं कर पाई, कल जरूर करूंगी। कल जरूर कर, ऐसे ये बातें। सो ये वाला सोचना, बोलना, करना एक समान। और दूसरा, हम जैसे ये वाली बात हम कितनी बार यहाँ करते हैं। आप सोचो कोई आपके घर आया, यू आर नॉट एट ऑल हैप्पी टू सी दैट पर्सन, आप क्या बोलते हो? आई एम सो हैप्पी टू सी यू, बड़े दिन बाद देखे। ये बोलने की क्या जरूरत? एक तरफ सोचते हैं कि अब आया है तो ये जाए, और दूसरी तरफ से पूछते हैं आप खाना खा के जाइए। फिर वो कहता है, अगर वो कहते मैं खाना खा रहा हूँ, फिर कहेंगे लोग ओहो करते हैं ऐसे। फिर कोई आता है, किसी को बोलते हैं ओ यू लुक वेरी नाइस, अंदर क्या सोच रहे हैं? इसकी ड्रेस सेंस ही बेकार है, नॉट एट ऑल, है ना। आपस में डिस्कशन करते हैं, आप दिल में हंसते हैं दूसरे के ऊपर। सो ये सारी बातें जो है ना, ये तमो प्रधानता है। कोई क्या कर रहा है, इट डजंट मैटर। ओम शांति दीदी। दीदी कई बार मतलब इनवॉलेंटरीली निकल आता है, नॉट तारीफ, बट कोई आया है तो वो आप वैसे चाहे कितना, यू नो, इट्स लाइक पुटिंग द अदर पर्सन फर्स्ट, चाहे कितना अपने पास हो काम, या हमने योग करना हो या कुछ भी और हो, फिर भी मन मुंह से निकलता है आओ, वेलकम, अच्छा हुआ आप आ गए। ये कई बार बिना सोचे समझे निकल जाता है। तो सोच समझ के करना है। कोई आया है, वेलकम करें, वेलकम तो करना ही है। पर ये साथ में आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी टू सी दैट पर्सन, मे बी आई एम हैप्पी टू सी दैट पर्सन, एंड आपका अगर कोई काम है, बोलो जस्ट सिट विद दैट पर्सन फॉर 5 minutes एंड से मैं आई जस्ट वाइंड अप माय वर्क एंड कम। जो भी घर में आया है, ही और शी हैज टू बी वेलकम। पता नहीं किस रूप में भगवान कब आ जाए। तो ये भी कहते हैं ना कि घर आया मेहमान तो भगवान समान है, तो यू कांट जस्ट राइड अवे। ये थोड़ा सा ऑफ द, उनको बुरा नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे भी नहीं बोलना, और वेलकम करना है, पर अंदर से ये अंदर फिर भावनाओं को भी तो अच्छा रखना है ना। अवॉइड सेइंग दिस कि बहुत अच्छा लगा और यू नो वी वर वेटिंग फॉर यू इनका। हाँ, तो आप ये क्यों बोलते हो कि आप खाने के लिए रुको, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा चुप रहो ना। और या आप ऐसे कर सकते हो, उनको बोल सकते हो कि मेरा अभी ये थोड़ा काम है, तो मैं ये करके आपके साथ आती हूँ 5 के, जस्ट बी आई बी विद यू इन 10 minutes, ऐसे भी कर सकते हैं। And in fact, if you are welcoming them, then be true to that. Then truly welcome them. You welcome. तभी मनसा वाचा कर्मणा एक सा होगा। बाबा कहते हैं ना, कोई भी कर्म करते हैं तो युक्ति से करना पड़ता है ना, कि दूसरे को भी बुरा ना लगे। यहाँ पे अगर हम ऐसे किसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा कहेंगे कि अभी, तो कई बार वो उसको भी, उसकी भी आत्मा को चोट लगेगी, उसको भी दुख लगेगा। बात बताना युक्ति से, ये तो बात ठीक है ना। फिर जो संबंध की बात करी बाबा ने, एक बाबा दूसरा ना कोई, आज अव्यक्त इशारे में भी ये है, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है उस संबंध से बाबा को याद करो, तब वो निरंतर बनेगी ना। अब मैं बैठी हूं और मेरे को अभी जाना है डॉक्टर के, तो बना लो ना बाबा को सर्जन, बताओ कौन से वाला डॉक्टर बेस्ट है, कहाँ जाना है, क्या एक्शन लेना है, वो बताएगा। डायरेक्टरी खोलो, फ्रेंड को बोलो, ग्रुप में डालो, सारा कुछ बताएगा। आपको थॉट आएगा, वही बताएगा। वो थॉट तभी आएगा। बिल्कुल, बाबा ने इतना सुंदर बोला, दिल से कहो मेरे बाबा, और बाबा कहे मेरे बच्चे, इसी स्नेह के सागर में समा जाओ। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। एक्चुअली जब भी कोई प्रश्न होता है ना, आप कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप पहले समर्पण कर दो और फिर उसके बाद भूल जाओ, फिर सडनली आपको टचिंग मिलेगी, देन यू आर फ्री और समथिंग, एकदम से चैन से 2 मिनट बैठोगे जब, तो फिर टचिंग मिलेगी। हो सकता है उसी टाइम ना मिले जब आपने समर्पण किया, आप डाला उसी टाइम, और उसी टाइम हमारे को मिलती भी क्यों नहीं है पता है? क्योंकि हमारी ही बुद्धि हलचल में होती है, बता रहा होता है, हम कैच नहीं कर रहे होते। हम जब शांत होते हैं तो हम कैच करते हैं। हाँ, फिर एकदम से आपको आ जाता है ना।
आता है। आज 3 बातें बाबा ने बेसिक बोली कि याद की यात्रा, विकर्म ना करो, सर्विस की युक्तियां निकालो। हमारे को मैक्सिमम लोगों को बताना है कि ऐसे ऐसे तुम सुखी हो सकते हो। क्यों? ताकि वो सुखी हो जाए। इसलिए नहीं कि मैंने बताया अब मैं दीदी को जाके बताऊंगी, मैं दीदी मैंने 5 लोगों को बता दिया। हमने इसलिए करना है क्योंकि हम चाहते हैं सब सुखी। किसी के लिए हमने ये नहीं सोचना ये कहां करेगा, ये थोड़ी है। ऐसे लोग बोलते हैं तुम करोगे स्पिरिचुअलिटी। नो नो, यू आर नॉट एट ऑल कट आउट फॉर इट। हमने किसी के लिए नहीं सोचना, वो बाबा जाने। और सरप्राइजिंग थिंग यू विल सी, जिसका आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे वो बन जाता है वही करते ना। चलिए करें, अभी योग करें। हाँ। मनन चिंतन के लिए नई से नई याद कैसे है। सो हम ये याद रखें कि मरना शब्द जो है सिर्फ कलयुगी शब्द है। एक्चुअली दुनिया में भी कई लोग बोलते हैं इस वर्ड को यूज भी मत करो। अगर यूज करना है तो सिर्फ किस चीज के लिए? हम इस दुनिया की गंदी बातों से मर गए। शरीर का फिनिश होना मरना है ही नहीं। शरीर का नाश हुआ, मैं आत्मा तो अमर हूं। उससे एक ना ब्यूटीफुल काइंड ऑफ फीलिंग आती है। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे, मन बुद्धि को एकाग्र कर। मैं ज्योति बिंदु आत्मा इस शरीर की ड्राइवर, ये शरीर मेरी व्हीकल है। बस आत्मिक स्वरूप को पक्का कर ले। आज याद की यात्रा को बढ़ाने के लिए मुझे क्या क्या करना है, हम उन स्मृतियों को अवेकन करेंगे। ये शरीर जैसे कीचड़ और मैं कमल, ये शरीर एक डिब्बी, मैं हीरा, ये शरीर सीप है और मैं मोती। ये शरीर खिलौना है, मैं बैटरी। अपने आप को देखें कैसे शरीर को आप चलाने वाले हैं, अलग हैं, शरीर के मालिक हैं। शरीर मेरा है, मैं ये एनर्जी हूं, एक सुंदर एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो गुणों का स्वरूप। एक एक गुण की लाइट मुझसे निकल रही, सारा फोकस माथे के बीच। आज बाबा ने एकाग्रता की बात करी, तो फोकस हो जाए इस बिंदु पर। एक ही थॉट, मैं बिंदु, मुझसे रंग बिरंगी सतरंगी किरणें एक एक गुण की निकलकर चारों ओर फैल रही।
जैसे जैसे आप अपने पर फोकस होते हैं, आपकी लाइट और बढ़ती चली जाती। मन बुद्धि से उस एक को याद करें, एक मेरा बाप जिससे सभी संबंध, दूसरा न कोई। मन और बुद्धि से उसको परम धाम में देखें। कितना सुंदर, मीठा, प्यारा मेरा पिता, मेरा बाबा, मेरा सतगुरु, मेरा दोस्त, माय बेस्ट फ्रेंड, मेरा साथी, मेरा साजन। परम धाम में अपनी लाइट से पूरे परम धाम को रोशन कर रहा है। जैसे ही मेरी याद, मेरे संकल्प उसकी ओर गए, उसकी गोल्डन लाइट मुझ पर आने लगी। जैसे वो मुझे अपने पास खींच रहा है कि आओ बच्चे, उड़ चलें उसके पास। उसके बिल्कुल समीप चले जाएं। बाबा ने अपनी किरणों रूपी बाहों में मुझे समा लिया। उसकी किरणों में समाकर मैं आत्मा बेहद सुख का अनुभव कर रही हूं। ईश्वर है, मेरा है, उसी ने मुझे अपना बनाया, उसी ने कहा तुम मेरे हो। और मेरे दिल ने कहा यही तो है जिसको मैं ढूंढ रही थी।
नहीं तुमसा कोई प्यारा मुझे ज़माने की से विभोर होकर परम धाम से उतरेंगे नीचे। आ जाएं अपने तन में वापस। मैं जगमगाती ज्योति, एक की याद में समाई हुई, एक रस स्थिति को अनुभव कर रही हूं। अपनी तकदीर को सराहें, कितने भाग्यशाली हैं हम सभी। जो मुझे भगवान मिला, भगवान की छत्र छाया मिली, तकदीर जगी। क्या थे, क्या एक्सपेक्टेशंस थी हमें जीवन से, और आज मुझे कितना बड़ा भाग्य मिला। अविनाशी तार किससे जुड़ गई मेरी। निरंतर बाबा की किरणें हम पर आ रही, और आज हम ये एक दृढ़ संकल्प करेंगे, एक बाप दूसरा न कोई। हर कर्म करते भी उसकी याद समाई रहे, उसके साथ कॉन्वर्सेशन में रहे, इंटरनल कॉन्वर्सेशन भी उसी के साथ रहे। कर्म करते भी जिस भी संबंध की जरूरत है, चाहे माता पिता की, चाहे फ्रेंड की, उसी के साथ उसी रूप से बात करें। आज हम सब ये दृढ़ संकल्प करेंगे, और अब चेकिंग करें कितनी देर मेरी याद समाई रही। इन 15 मिनट में परसेंटेज वाइज मैं कितनी देर याद में थी और कितनी देर मेरी बुद्धि भटकी। अपने आप ही अपने आप को नंबर देंगे। और आज इस नई विधि से बाबा के साथ रहने का दृढ़ संकल्प करते हुए याद को हम और पावरफुल ज्वालामुखी बनाएंगे। यही हमारा ट्रैफिक कंट्रोल का होमवर्क। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति आंटी जी सब। शांति ओम शांति। शांति ओम शांति। शांति शांति शांति। Recording